जैसे बरैया के जितने भी वैसे मोहल्ले जिनका सीधा संबंध मेन रोड से है, के जितने भी कनेक्टिंग रोडें हैं सबको ब्लॉक किया है। लोगों में डर है बीमारी से, कोरोना बीमारी से लोगों को डर है। पब्लिक का भी भरपूर सहयोग है, हमें सहयोग मिल रही है। सहयोग है, पब्लिक का सहयोग है। सभी मास्क लगा के घूम रहे हैं तथा अनावश्यक रूप से सड़कों पे आने से बच रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, ये दुखद समय चल रहा है, तो पब्लिक को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था हम लोगों को कि आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। कोरोना से बिहार की स्थिति जो है बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। लगभग 62,000 से पार जो है आंकड़ा चला गया है। अगर हम बात करें बिहार के लखीसराय जिला क्षेत्र की, तो लगभग 825 मामले यहाँ भी मिले हैं। हालांकि हर अलग अलग जगहों पे आंकड़े बड़ी संख्या में है, लेकिन लखीसराय भी लगभग 800 से पार अगर चला गया है। तो वहीं लखीसराय क्षेत्र के जिला जो बड़हिया थाना क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ यहाँ पे कोरोना से कैसा हाल है, लोग कितने परेशान हैं, लॉकडाउन में पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था किया गया है इसे कंट्रोल करने के लिए। तो फिलहाल हम मौजूद हैं बड़हिया थाना में, और हम जानेंगे यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह का व्यवस्था जो है इनके द्वारा किया गया है। तो आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम ज्योतिष कुमार हुआ जी सर, यहाँ अभी कोरोना का किस तरह का कितने केसेस मिले हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ठीक नहीं है कहा जा सकता है, और संख्या एग्जैक्ट संख्या हम लोग नहीं बता सकते हैं जी। फिर भी डर है लोगों में, मतलब किस तरह का यहाँ माहौल है लोगों में डर है बीमारी से, कोरोना बीमारी से लोगों को डर है। तो जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे बड़हिया में भी कुछ मामले मिले थे, कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स मिले थे, उसके बाद सुनने में आ रहा था कि उस एरिया को सील किया जा रहा है, बैरिकेडिंग के द्वारा उसे बंद किया जा रहा है, लोगों का आवागमन वहाँ से बंद किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया गया है? बिल्कुल बंद किया गया है। बढ़िया जो बाज़ार है, मार्केट है बढ़िया क्षेत्र का, इसको पूरी तरह से बंद किया गया है। हर एक जगह बांस लगा के पब्लिक के आवागमन को रोका गया है। एक मोहल्ला वाले दूसरे मोहल्ला में नहीं जा सकते हैं। तो कौन कौन से एरिया? महारानी स्थान है जी, और हर एक जैसे गणेश मंदिर है, हाँ, फिर वो उधर का नवोदय स्कूल की तरफ का है। इस तरह हर एक मोहल्ला में हर एक गली को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे और अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे भारत नहीं, हम कहें पूरे विश्व में जो है कहर ढा रही है कोरोना। तो उसको लेकर जो भी यहाँ की तैयारियाँ, क्या कुछ प्रबंध किया गया है। हालाँकि आपको बता दें कि सिर्फ बिहार में कोरोना ही नहीं, कोरोना के अलावे जो प्रति वर्ष जो है बाढ़ की स्थिति होती है, बाढ़ के कारण किसान परेशान होते हैं, हर एक आम जनता जो है परेशान होती है, जिससे काफ़ी जान माल का जो प्रभावित होता है और काफ़ी नुकसान होता है। तो उसको लेकर भी जो बिहार में अभी फ़िलहाल बात करें तो लगभग 18 ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। काफ़ी लगभग 40 लाख 45 लाख लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में जो है अभी दोहरी मार झेल रही है, और ऊपर से बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। वो देखा जा रहा है कई अन्य जो सत्ता पक्ष को छोड़कर सभी जो दल हैं, सभी का कहना है कि अभी कोरोना और बाढ़ की जैसी महामारी को देखते हुए उसे अभी बंद कर दिया जाए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई नीतीश बाबू की सरकार का कहना है कि जो चुनाव है अपने तय समय पे हो, और चाहे वो माध्यम डिजिटल हो, वर्चुअल हो, वो रैलियां लगातार कर रही हैं, और बिहार की जनता के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो नीतीश बाबू की सरकार जो है सोई है, सुस्त है। तो आइए जानते हैं इस एरिया का। फिलहाल अभी हम जो बड़हिया में मौजूद हैं, बड़हिया की बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ। कौन कौन से इलाके थे फिर से आप बता दीजिएगा। जैसे बरैया के जितने भी वैसे मोहल्ले जिनका सीधा संबंध मेन रोड से है, जी, जहाँ पे लोग आवागमन प्रायः उनका चलता रहता था हमारे लगातार गश्ती करने के बाद भी। तो इसको देखते हुए, चूँकि हमने लॉकडाउन
2 तक यहाँ पे हमने प्रभावी ढंग से लॉकडाउन का पालन कराया है तथा हमें ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि तब तक एक भी केस बरैया में नहीं नोटिस किया गया था। लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद थोड़ी सी, चूँकि बाहर से भी कामगार आए हैं तो उसको मतलब उसके मद्देनज़र यहाँ पे 1-2 केसेज आए, तो फिर उससे हम लोगों ने बचाव के लिए जितने भी कनेक्टिंग रोडें हैं सबको ब्लॉक किया है तथा गश्ती टीमें हमारी लगातार रन कर, जैसा आप देख सकते हैं 11 बज गया है और हमने सभी दुकानों को जो आदेशानुसार है जिला, क्या समय अवधि है दुकानें खोलने की और बंद करने की यहाँ पे? 11 बजे तक जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं वो खुली रहती हैं, लेकिन अन्य दुकानें जो हैं उन्हें हम 11 बजे तक बंद करा दें। आपने बात किया आवश्यक जो सामान की जो दुकानें हैं, तो उनमें से हम कह सकते हैं कि मेडिकल सुविधाएं जो हैं, किराना स्टोर हैं और सब्जी की दुकानें हैं और खाद्य सामग्री की दुकानें हैं। चूँकि लॉकडाउन है, ये दुखद समय चल रहा है, तो पब्लिक को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, तो इसके मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था हम लोगों को कि आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी, तो उसी के मद्देनज़र प्रभावी रूप से हम लोग जिन जिन क्षेत्रों में बैरिकेटिंग की गई है उसे बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से वहाँ का परिचालन जो है रोक दिया गया है, तो उस पे आप लोगों का क्या मतलब निगरानी के टीम होती है या फिर किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं? 2 गश्ती टीमें, एक जो रेगुलर गश्ती टीम है और हमारी टाइगर मोबाइल है जो बाइक से संकरी गलियों में भी जा सकती है, वो लगातार गश्त करते रहती है और काफ़ी प्रभावी ढंग से हमने कंट्रोल किया यहाँ पे कोरोना को। यहाँ का पब्लिक का भी भरपूर सहयोग है, हमें सहयोग मिल रही है, सहयोग है, पब्लिक का सहयोग है। सभी मास्क लगा के घूम रहे हैं तथा अनावश्यक रूप से सड़कों पे आने से बच रहे हैं। चलिए, तो आपने जाना कि बरहैया क्षेत्र जो है काफ़ी सुरक्षित है और यहाँ के लोग भी हैं जो पुलिस प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना से डर उन्हें भी है और सभी लोग मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं और अनावश्यक चीज़ों के लिए जो है बाहर नहीं निकल रही है। और एक बात तो साफ है भाई, आपने देखा कि जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ पे आवागमन ठप किया गया है, रोका गया है। जिस भी एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं उसको देखते हुए जो बंद किया गया है, भाई उस एरिया में अगर आप कोई भी अनावश्यक कार्य के लिए बाहर निकला तो भाई पुलिस प्रशासन के डंडे उनकी इंतजार करती होती है। तो ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें आप भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।